ऐसा नहीं कि इस देश में मुद्दों की कमी नहीं है, खबरें हैं, मगर गोदी मीडिया सोनम बेवफा है गा रहा है। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खबरें इस वक्त चल रही हैं, मगर इस गोदी मीडिया में हिम्मत नहीं कि उन खबरों को छू सके। आपके स्क्रीन पर इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा किस खबर पर जोर दे रहे थे? आपके स्क्रीन पर हनीमून पर पति की हत्या का रहस्य, क्या वाइफ ने लवर से मर्डर करवाया? क्या मेघालय पुलिस ने वाइफ को फंसाया? अब तक की जांच में क्या सामने आया है? जी हां, तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स कल सोनम बेवफा है का राग अलाप रहे थे। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि यह बड़ी आपराधिक खबर है, मगर क्या आप इसे एक राष्ट्रीय खबर का दर्जा देंगे? कल ही मुंबई में एक बड़ी दुर्घटना होती है, 5 लोग गिर जाते हैं। क्या वहां की सरकार को कटघरे में रखा गया? क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को कटघरे में रखा गया? क्या गोदी मीडिया इसलिए खामोश रह गया क्योंकि वो सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं? इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं गोदी मीडिया किस तरह की खबरें कर रहा था। ढेरों खबरें इस वक्त। मुंबई की खबर थी, उसको छुआ तक नहीं। गोवा का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसको लेकर वहां के जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतर आए, उसकी चर्चा नहीं। एक मुंबई नेत्री है, उसने अपनी ही बेटी का बलात्कार अपने प्रेमी से करवाया, उसकी चर्चा तक नहीं। ये तमाम खबरें हैं, इस पर गोदी मीडिया चर्चा तक नहीं करना चाहता और आपका ध्यान अनर्गल मुद्दों में उलझाकर रखना चाहता है। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, बीबीसी के अभिनव गोयल ने एक शानदार खबर की। कायदे से इस खबर को उठाकर गोदी मीडिया को उस पर चर्चा करना चाहिए था। कायदे से जो करोड़ों रुपए का रिसोर्स गोदी मीडिया के पास है, उन्हें खबर करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने इस खबर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आज ही नहीं, जिस दिन यह घटना हुई थी तब भी। खबर क्या है? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने जो बीजेपी सरकार ने कुंभ के मृतकों के आंकड़े के बारे में कहानी बताई, उसी को छाप दिया। क्या आप जानते हैं बीबीसी ने लंबी चौड़ी पड़ताल की है और इस पड़ताल में उन्होंने पाया है कि 37 लोगों की नहीं, 82 लोगों की मौत हुई थी। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा बीबीसी के अभिनव गोयल को, जिन्होंने यह खबर की। यह खबर पूरे विस्तार के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर? कुंभ भगदड़, सरकार ने कहा 37 लोगों की मौत, बीबीसी पड़ताल में कम से कम 82 मौतों की पुष्टि। इस रिपोर्ट की सबसे शॉकिंग बात यह है कि मृतकों के आंकड़े को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। एक वो श्रेणी जिन्हें 35 लाख रुपए मिले, एक वो श्रेणी जिन्हें 5 लाख रुपए मिले और एक वो श्रेणी जिन्हें कुछ भी नहीं मिला। सबसे दिलचस्प बात, इनमें से बड़ी तादाद के लोग वो थे जिन्हें सरकार ने कैश दिया। क्यों? ताकि यह आंकड़ा सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आ सके। सिर्फ कुछ ही लोग थे जिन्हें सरकार ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया, ताकि यह दावा किया जा सके कि भाई कितने लोगों की मौत हुई थी। मगर अधिकतर लोगों को, सही सुना आपने, अधिकतर लोगों को कैश दिया गया। क्यों? ताकि असली आंकड़ा सामने ना आ सके। जिन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स के पास करोड़ों का रिसोर्स है, क्या वो यह पड़ताल नहीं कर सकते थे? ये कहां करेंगे दोस्तों? याद कीजिएगा, जब कुंभ हादसा हुआ था तब तमाम पापा की परियां जो हैं वो सरकार को बचाने में लगी हुई थी। आपको याद होगा दोस्तों, जब कुंभ महाहादसा हुआ था तब स्टॉनिक परी ने क्या कहा था? इसने कहा था कि भाई कुंभ अच्छे से चल रहा है, लोगों के भ्रम में ना पड़ें। उस वक्त कई लोगों की मौत हो चुकी थी, फिर भी इस तरह से गोदी मीडिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बचाने की कोशिश कर रहा था। और आज भी आपके सामने ढेरों खबरें हैं, मगर उन खबरों से आपका ध्यान हटाया जा रहा है। मगर सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि बीबीसी की खबर दरअसल कहती क्या है। इसके एक एक शब्द पर हमें गौर करने की जरूरत है। 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के कुंभ मेले में जानलेवा भगदड़ की 4 घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक भगदड़ में 37 लोगों की मौत हुई और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। बीबीसी की गहन पड़ताल में पता चला है कि भगदड़ की घटनाओं में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई है। बीबीसी को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल दिए गए, लेकिन मृतकों की गिनती में उनको शामिल नहीं किया गया है। क्या आप जानते हैं कि बीबीसी का एक पत्रकार जाता है कम से कम 50 जिलों में और वहां से वो ये रिपोर्ट लेकर आता है। रिपोर्ट क्या कहती है, गौर किया जाए।
50 से अधिक जिलों में की गई पड़ताल में बीबीसी ने 100 से अधिक ऐसे परिवारों से मुलाकात की जिनका कहना था कि उनके अपनों की मौत कुंभ भगदड़ में हुई है। बीबीसी के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कम से कम 82 लोग कुंभ भगदड़ में मारे गए। जो परिवार अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे सके, उन्हें बीबीसी ने 82 मृतकों की सूची में शामिल नहीं किया है। कहने का अर्थ क्या है? कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज सबूत नहीं है। हो सकता है यह आंकड़ा 82 ना हो, उससे भी कहीं ज्यादा हो। कुछ ऐसे परिवार भी थे जिनके पास प्रमाण नहीं है। आगे, बीबीसी को मौनी अमावस्या के दिन कुंभ क्षेत्र में कम से कम 4 जगहों पर जानलेवा भगदड़ों और उनमें लोगों की मौत होने के सबूत मिले। महाकुंभ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने बताया, मौनी अमावस्या पर संगम तट पर हुई घटना के दौरान 30 लोगों और अन्य स्थानों पर 7 लोगों जिनके शरीर पर जाहिरा चोटें पाई गई थी की दुखद मृत्यु हुई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की घोषणा के अनुरूप 37 में से 35 मृतकों के आश्रितों के बैंक खातों में 25-25 लाख के मुआवजा राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। एक मृतक की पहचान नहीं होने पर और एक मृतक के लावारिस होने के कारण मुआवजा राशि नहीं दी जा सकी। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक उत्तर प्रदेश सरकार ने भगदड़ में मारे गए लोगों की आधिकारिक सूची प्रकाशित नहीं की है। आपको याद है दोस्तों, कोरोना में क्या हुआ था? कोरोना में भी इसी तरह से हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे। गंगा के तट पर लोगों ने अपने प्रियजनों को दफन किया था। सही सुना आपने, दफन किया था, जलाया नहीं था। हालात इतने खराब हैं, मगर आप जानते हैं बीजेपी शासित राज्यों में मृतकों का असली आंकड़ा कहीं पर नहीं आया। यह हकीकत थी कोरोना की, और यही उन्होंने कुंभ के दौरान किया। सबसे बड़ी बात, कई लोगों को कैश दिया गया, जो अपने आप में शर्मनाक है। गौर कीजिए बीबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है। कैश दिया गया। योगी सरकार ने 36 परिवारों को तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या चेक के जरिए 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया, लेकिन इन 26 परिवारों को रुपए कैश में दिए गए। बीबीसी को इन परिवारों में से कई ऐसे वीडियो और फोटो मिले जिनमें पुलिस टीमें 500 रुपए के नोटों का बंडल देते हुए दिख रही है। कई परिवारों ने बीबीसी को बताया कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए जिनमें अचानक तबीयत बिगड़े जाने के बाद मौत होने की बात पहले से लिखी हुई थी। बीबीसी को अपनी पड़ताल में कहीं भी इस बात के कोई संकेत नहीं मिले कि 5-5 लाख रुपए के नोटों के बंडल सरकारी खजानों से विधिक तरीके से लिए गए थे। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कई ऐसे लोग थे जिन्हें मुआवजा भी नहीं मिला, और परतें जैसी खुलती जा रही थीं। पता चल रहा था कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार ने कितने रहस्यों के पर्दे डाले हुए थे। गौर कीजिए आगे बीबीसी क्या कहता है। जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ी, बीबीसी को 19 और परिवार मिले जो 25 लाख का मुआवजा पाने वाले 36 परिवारों से अलग हैं। इन परिवारों को रहस्यमय तरीके से 5 लाख रुपए भी नहीं मिले हैं। इन परिवारों का भी कहना है कि इनके अपनों की मौत 29 जनवरी को कुंभ में अलग अलग जगहों में भगदड़ में हुई। अपनी बात को साबित करने के लिए कई लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, कुछ लोग अस्पताल के मुर्दा घर की पर्ची और कुछ लोग मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे सबूत दिखाते हैं। इन 19 में कई परिवार ऐसे हैं जो 29 जनवरी को मेला क्षेत्र में ली गई वो फोटो और वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें उनके परिजन की लाश दिखाई दे रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार इस मुद्दे पर खामोश रहेगी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। गोदी मीडिया इस पर खामोश रहेगा, मगर स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष इस मुद्दे पर खामोश नहीं है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव आपकी स्क्रीन पर? अखिलेश यादव ने बाकायदा दोस्तों उस तस्वीर का सहारा लिया है जो कि कुंभ में ली गई थी, और इस तस्वीर के सहारे उन्होंने लंबा चौड़ा बयान दिया है।
वो कहते हैं, तथ्य बनाम सत्य 37 बनाम 82। सब देखें, सुने, जाने समझें और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रसार भी उतना ही जरूरी होता है। भाजपा आत्ममंथन करे, और भाजपाई भी और साथ ही उनके समर्थक भी, कि जो लोग किसी की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास भी विश्वास नहीं करेगा। सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है। और इस बड़ी बात का भी कि नंबर 1, महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नकद दी गई, वो कैश में क्यों दी गई? 2, वो कैश आया कहां से? 3, और जिनमें वो कैश वितरित नहीं हो पाया, वो कैश वापस गया किसके हाथ में? 4, नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ? 5, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ? नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहां है? नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई? और साथ ही यह भी कि मृत्यु के कारण को बदलवाने का दबाव किसके कहने पर किया गया? यह सवाल यहां पर अखिलेश यादव उठा रहे हैं पूरे विस्तृत तरीके से। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। क्या कहती हैं सुप्रिया सुनेत आपके स्क्रीन पर? इस जांच रिपोर्ट में बीबीसी के अभिनव गोयल ने पाया कि कुंभ भगदड़ में कम से कम 82 लोग मारे गए। यह उत्तर प्रदेश सरकार की बताई 37 मौतों से कहीं ज्यादा है। इस रिपोर्ट में 11 राज्यों में 50 से ऊपर जिलों में 100 से अधिक परिवारों से बात की गई है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बीबीसी ने सारी पड़ताल कर ली है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं गोदी मीडिया कुछ नहीं करेगा। कल भी आप जानते हैं मुंबई में ट्रेन हादसा होता है, 5 लोग मारे जाते हैं, मगर मजाल है साहब उस पर प्राइम टाइम डिबेट हो। प्राइम टाइम डिबेट किस पर हो रहा था मैं आपको बताता हूं। एक तो सोनम बेवफा, शर्मा जी सोनम की बेवफाई पर चर्चा कर रहे थे। आगे देखिए साहब, पानी खत्म होते ही तड़पे 25 करोड़ पाकिस्तानी, मोदी से लगाई गुहार। मोदी के 11 साल विपक्ष की बिगड़ी चाल, 11 साल कितने कमाल कितने सवाल, अब अमेरिका में भी कागज दिखाने पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी के 11 साल दुश्मन को डराने वाला रिपोर्ट कार्ड। ब्रेकिंग न्यूज, पानी के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, और फिर पापा की परी, 11 साल का सबसे बड़ा काम जनता क्या मानती है। और बाकायदा दोस्तों पोल कराए टाइम्स नाउ भारत ने, जिसमें पूछा गया कि क्या 80% तक देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर पर देश मोदी के साथ और विरोधी के साथ, इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं। मगर जिन असली मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, उससे आपका ध्यान पूरी तरह से हटाया गया है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा ही करनी थी, तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए था कि आपने 3 दिन में युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दी? डोनाल्ड ट्रंप 13 बार बोल चुके हैं साहब, उसके बयान पर कुछ कहने की इनकी हिम्मत नहीं है। ये तथ्य हैं, और इन तथ्यों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि बीबीसी की इस रिपोर्ट से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मगर यह संगोल युग है, यही तो रामराज्य है भाजपा का, जहां हकीकत से आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश की जाएगी, और इसमें यह सरकार निपुण है। जैसे ही किसी मुद्दे पे घिरते हैं, कोई नया मुद्दा ले आते हैं, और यह हर बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।